हेलो, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। मैं अभी डिसाइड करके मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू यूज फेक एक्सपीरियंस एंड हैंडल। देखो, इस वीडियो बनाने का पर्पस है ओनली फॉर द एजुकेशंस। अगर आप यूज करते हो फेक एक्सपीरियंस तो इट्स अप टू यू, बट मैं जहां तक मना करूंगा फेक एक्सपीरियंस मत यूज करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केट में 3 टाइप के लोग हैं जो फेक एक्सपीरियंस यूज करते हैं। फर्स्ट, मैं बात करता हूं वैसे लोग जो अदर फील्ड में काम कर रहे हैं और आईटी में आना चाहते हैं, राइट। सेकंड, बाय द वे, वैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो आफ्टर द ग्रेजुएशंस दे आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, बट कहीं ना कहीं उनको जॉब नहीं मिला। 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो, वैसे लोग। थर्ड, जो जस्ट करेंट पास आउट है या पिछले साल पास आउट किए हैं और जॉब ढूंढते ढूंढते उनको फ्रेशर्स में जॉब नहीं मिला, तो वो उनका 1 साल 1.5 साल गैप हो चुका है। ये 3 कंडीशंस है गाइस। चलो मैं इन पे ब्रीफली बात करता हूँ और आई होप सो इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं जो बंदे अगर दूसरे फील्ड में वर्किंग हैं और वहां से वो फील्ड चेंज करना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है गाइस कि अगर जिस कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं उसी बंदे कंपनी का ऑफर या जो भी है सैलरी एडिट करके वो दूसरे आईटी कंपनी में शो करते हैं और इंटरव्यू देते हैं और कभी कभी उनका हो जाता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर वहां से वो एक्सपीरियंस नहीं लेता है और दूसरे कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस लेके शो अप कर देते हैं कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा था 1 साल से या 2 साल से या 2.5 साल से, और किसी दूसरे कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, उनका जॉब हो जाता है। ऐसे होते हैं। सेकंड मैं बात करूंगा सेकंड टॉपिक वाले जो प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट का और उनका जॉब नहीं हुआ था, अब वो आईटी कंपनी में आना चाहते हैं। तो इस कंडीशंस में वो बंदे कहीं से कोचिंग्स करते हैं और कोचिंग करने के बाद किसी कंपनी से 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर बनवाते हैं, या फिर वही कंपनी या वही कोचिंग्स उनको ऑफर प्रोवाइड करती है कि मेरे यहाँ से एक्सपीरियंस ले लो और आप अप्लाई करो, हमारा सेटिंग है किसी कंपनी में, हम आपका करवा देंगे। तो गाइज वहां पे भी इस कंडीशंस में इंटरव्यू क्रैक करके बंदे का जॉब हो जाता है। थर्ड कंडीशंस वाले जो बंदे थे जो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं और फ्रेशर्स में यार नो डाउट जॉब लेना वाकई में बहुत टफ होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं बंदे, किसी इंस्टीट्यूट को पकड़ते हैं और वहां पे 6 मंथ का 7 मंथ का इंटर्न दिखाते, करते नहीं है गाइज, वहां से पढ़ते हैं और इंटर्न शो करते हैं कि यहाँ से मैंने इंटर्न किया है, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और फिर वो दूसरी कंपनी में एज अ डेवलपर या एज अ सपोर्ट इंजीनियर या एज अ जो भी इंजीनियर होते हैं, ऐसा उनका जॉब लग जाता है ये बिहाफ पे कि मैंने वहां से इंटर्न किया है, मैंने वहां से काम किया है और मैंने वहां से कुछ सीखा है, इस चीज में उनका जॉब लग जाता है। तो गाइस ऐसे जॉब्स हो जाते हैं बंदों को, बट इसके पीछे मैं आपको कुछ सजेशंस भी देने वाला हूँ कि क्या होता है और क्या करना चाहिए आपको। तो देखो, अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, जॉब हो जाता हो, तो ये मत समझना कि आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज इंटरव्यू इज अ डिफरेंट थिंग्स एंड वर्किंग इज अ डिफरेंट थिंग। बिकॉज आप अगर इंटरव्यू क्रैक करके जॉब ले लेते हो वो इजी होते हैं, बट काम टोटली डिफरेंट होता है वहां पे। तो इसलिए अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि मिनिमम लगाना एक्सपीरियंस जहां तक आप बच सको। सपोज आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लगाया है और जाके वहां पे आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और जॉब जब काम करने की बारी आई तो आप हाथ खड़े कर दिए कि मुझे नहीं आता है। देखो, इंटरव्यू निकालना बहुत इजी होता है बट काम करना इज अ टफ, राइट। इसमें क्या है कि आप मिनिमम लगाओ 6 मंथ 1 ईयर्स का लगाओ और उसके लिए प्रिपरेशंस भी करो। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो ना तो डेफिनेटली आप फंसोगे वहां पे जाके। तो जितना आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अपने आप से, यूट्यूब ले लो या बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। बिकॉज यूट्यूब भी और बहुत वेबसाइट है जो बेसिक्स बताते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत डीपली होते हैं। अगर आप डेवलपर हो या आप काम कर रहे हो तो उनको पता होगा। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आईटी जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 200, 250, 300 लाइन के कोड होते हैं, बट आप रियल प्रोजेक्ट्स पे जाओगे तो वहां पे हजार 10,000 लाइन के कोड होते हैं।
तो वो चीज आपको करना है। अगर आप क्रैक कर लेते हो इंटरव्यू, आप लकी हो, तो आप प्रिपरेशंस करो। आप जितना प्रोजेक्ट्स बना सकते हो इंडिविजुअल, कहीं से भी आप राइटिंग करो अपने हाथ से। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो क्या समझ लिया मैंने, नहीं, आप जितना रगड़ोगे उतना वहां पे काम आएगा। और देखो गाइस, आप जब किसी दूसरी कंपनी में जाते हो ना, वहां पे एज आपको आईटी में जॉब लग गया सपोज, तो वहां पे बहुत से ऐसे टीम्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे सॉरी, बट बहुत सारे टीम मेंबर होते हैं कि आपको पूछेंगे भी नहीं। आपको इंडिविजुअल काम दे दिया गया है, भाई ये मॉडल बनाना है, आप इसको बनाओ। अगर फंसते भी है तो कहाँ से आप हेल्प लेंगे? तो इसलिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग। आपको पढ़ना होगा, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना होगा, तब आज जाके आप सर्वाइवल कर सकते हैं। और दूसरा चीज, जैसे आपने 1 साल का फेक लगा के आप छोटे से या स्टार्टअप कंपनी में चले गए, राइट, आप वहीं अप्लाई करना छोटे और स्टार्टअप कंपनी में, बिकॉज उनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता है। बट गाइज, आई एम नॉट गिविंग सजेशंस टू अप्लाई इन एमएनसी और बिग फर्म। आप वहां पे अप्लाई मत करना। अगर आप पकड़े जाते हो तो लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिए जाओगे और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, राइट। सो एक काम करना, आप जैसे स्टार्टअप कंपनी में जॉब लग जाता है तो वहां पे मेहनत करके काम करना, एटलीस्ट 1 ईयर और 2 इयर्स। और काम करने के बाद आप वहां से जब दूसरे कंपनी में, बड़े कंपनी में अप्लाई करोगे, तो आपका जो प्रीवियस जो फेक एक्सपीरियंस है वो हटा देना, वो जेन्युइन करके जाना। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप फिर से एक छोटे कंपनी को ट्राई करो जहां पे वेरिफिकेशंस नहीं होते हैं। ऐसे करके आप 2-3 साल काम कर सकते हो। जब 3-4 साल आपका हो जाए, देन आप अप्लाई करो एमएनसी में, तब वहां पे आप जाके बच सकते हो, राइट। अगर ऐसा नहीं करते हो तो पकड़े जाओगे डेफिनेटली। तो इसलिए मेरे सजेशंस को लेना, बट गाइस जहां तक हो सके अवॉइड करना, राइट। और देखो, तीसरा चीज क्या है कि इन सभी चीजों में खतरा तो है ही। जैसे कि आपका सैलरी स्लिप मांग लेंगे, वो भी एडिट हो जाते हैं, राइट। वेरिफिकेशंस भी हो जाते हैं। कॉल अगर कंपनी करती है तो एचआर उठा लेते हैं, क्योंकि ये सब पैसे लेते हैं आपसे गाइस। 1 साल के पैसे अच्छे खासे लेते हैं, डिमांड करते हैं, तो ये आपका डेटाबेस मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारे केस मैंने देखा है, जो बंदे एटलीस्ट 1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का लगा के जॉब पकड़ चुके हैं, काम कर भी रहे हैं सक्सेसफुली, और वो बड़े बड़े एमएनसीज में भी काम कर रहे हैं, राइट। सो ऐसा पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ट्राई टू फ्रेशर जॉब, बट आई नो फ्रेशर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है नाउडे। ये तो और टफ हो चुका है क्योंकि रिसेशंस है। देखो, अगर आप नहीं करते हो तो आप 6 मंथ 1 ईयर का लगाओ किसी कोचिंग से, बट मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट्स पे काम किए हो। अगर ऐसे आप मुंह उठा के चले जाओगे ना, इंटरव्यू बहुत इजी होता है क्रैक करना। 20-25 क्वेश्चंस हैं जो आप रटो और बकदो, हो जाएगा। बट काम करना टोटली डिफरेंट। वहां पे आप फंस जाओगे। सोचो, वहां पे जब फंस जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये टफ जॉब है। अगर आप सीख लेते हो ना तो बहुत इजी जॉब है। इससे इजी जॉब कुछ नहीं है। इस फील्ड में रिलैक्समेंट भी है। आप अच्छे काम कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो, बट टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस कि आप कितना मेहनत करते हो, कितना प्रोजेक्ट्स बनाते हो और करते कैसे हो। अगर ये सब आप लोगों में ये खूबी है तो डेफिनेटली आप लोग निकाल लोगे और आप लोग सफल भी हो जाओगे। गाइस, अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दिया है। प्लीज ईमेल मी, पिंग मी, कॉल मी और सपोर्ट माय चैनल गाइस। थैंक यू, बाय बाय।